अच्छा, एक बात बताइए, क्या दोपहर में या काम के बीच कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है? मतलब एक छोटा सा स्नैक लिया, फिर थोड़ी देर में कुछ और। ये एक बहुत ही आम आदत है ना? पर कभी सोचा है कि इसका हमारी सेहत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे सिर्फ इस एक आदत को बदलने से सेहत में एक जबरदस्त सुधार आ सकता है। तो सवाल सीधा यही है, हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। पर क्या ये बात वाकई सच है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हर घंटे कुछ खाकर हम अपने शरीर को रीसेट होने का, मतलब खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, लगातार मंचिंग का ये जाल आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक ऐसा चक्र है जो हमारे शरीर के अंदर का जो बैलेंस है ना, उसे धीरे धीरे बिगाड़ देता है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो जो असली जड़ है ना समस्या की, वो है लगातार होने वाले ग्लूकोज स्पाइक्स। अब जरा सोचिए, जब भी हम कुछ खाते हैं, खासतौर पर जिसमें कार्ब्स हों, तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अब अगर हम हर घंटे खाते रहेंगे तो हमारा शरीर उस बढ़े हुए शुगर लेवल से कभी नीचे आ ही नहीं पाएगा। ये तो वैसा ही हुआ जैसे शरीर को बिना आराम दिए 2400 घंटे काम पर लगा रखा हो। और ये आदत ना एक विशियस साइकिल, मतलब एक फीडबैक लूप बना लेती है। शुरू होता है बार बार स्नैकिंग से। इससे क्या होता है, शरीर में लगातार ग्लूकोज बढ़ता रहता है, जिससे हमारे हार्मोन्स का जो नाजुक सा संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और इसका नतीजा, हमें और भी ज्यादा खाने की इच्छा होती है और हम फिर से कुछ खा लेते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, और इसका जो समाधान है वो बहुत ही सरल है। अब बात करते हैं एक सीधे साधे हेल्थ रीसेट की, जिसे कोई भी अपना सकता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? एक सीधा और बहुत ही शक्तिशाली संदेश। हर घंटे मंचिंग से बचकर डायबिटीज को रीसेट करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो समाधान है, ये कम खाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम बार खाने के बारे में है। इसका मतलब बस इतना है कि अपने मील्स के बीच में शरीर को एक जरूरी ब्रेक देना, ताकि उसे रिकवर और रीबैलेंस होने का पूरा मौका मिल सके। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस एक छोटे से बदलाव से वो कौन से फायदे हैं जो तुरंत महसूस होने लगते हैं? चलिए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सीधा उस समस्या की जड़ पर असर करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। जब हम मील्स के बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, तो हम शरीर को उन लगातार होने वाले ग्लूकोज स्पाइक से बचा लेते हैं। इससे ब्लड शुगर को स्थिर होने, यानी स्टेबल होने का टाइम मिलता है, जो एक अच्छी सेहत की नींव है। दूसरा फायदा शायद थोड़ा हैरान कर दे। हमें लगता है कि ज्यादा बार खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती होगी, लेकिन सच ठीक इसके उल्टा है। कम बार खाने से असल में एनर्जी और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, तो हमारे एनर्जी लेवल में बार बार उतार चढ़ाव नहीं आता, और हमारा दिमाग भी ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाता है। तो अगर हम एक नज़र में देखें, तो तुरंत मिलने वाले फायदे काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ये शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है, अनहेल्दी चीज़ों की क्रेविंग को कम करता है, लगातार होने वाले ग्लूकोज स्पाइक्स को रोकता है, और जैसा हमने देखा, एनर्जी और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो लंबे समय में दिखता है। जो फायदे तुरंत मिलते हैं, उनके अलावा इस आदत के शरीर पर कुछ बहुत ही गहरे और लंबे समय तक रहने वाले असर होते हैं। लंबे समय में जो पहला और सबसे बड़ा फायदा होता है, वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार। इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो हमारे सेल्स का ताला खोलकर ग्लूकोज को अंदर जाने देती है। जब हम लगातार खाते रहते हैं ना, तो ये ताला धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन जब हम शरीर को ब्रेक देते हैं, तो हमारे सेल्स इस चाबी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब ये बेहतर काम करने लगते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। और इन सब का जो मिला जुला नतीजा है, वो है चौथा और शायद सबसे बड़ा फायदा। वो है लंबे समय के लिए एक बेहतर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर एक ज्यादा कुशल मशीन बन जाता है। ये एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करता है, वजन को कंट्रोल में रखता है, और भविष्य में होने वाली कई गंभीर बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बना लेता है।
तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। इंसुलिन बेहतर काम करता है, शरीर को फैट बर्न करने में मदद मिलती है, पाचन सुधरता है और हमारे पैंक्रियाज जैसे जरूरी अंगों को भी आराम मिलता है। ये सच में शरीर के लिए कंप्लीट रीसेट जैसा है, जो उसे अंदर से मजबूत बनाता है। तो अगर इन सभी बातों में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो ये है कि एक छोटा सा बदलाव, सिर्फ अपने खाने के बीच में सही गैप रखना, शरीर में एक बहुत ही शक्तिशाली हेल्थ रीसेट शुरू कर सकता है। ये किसी मुश्किल डाइट के बारे में नहीं है, ये एक साधारण और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के बारे में है, जो शरीर को खुद को ठीक करने की ताकत देता है। तो आज की ये चर्चा हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अपनी अगली मील और उससे पहले वाले स्नैक के बीच का जो समय है, क्या वो अपने स्वास्थ्य को रीसेट करने का पहला कदम हो सकता है? सोचिएगा ज़रूर।